जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, जीवन में महालक्ष्मी माता जी की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए मार्गशीर्ष महीना, जिसको अगहन कहा जाता है, उसके शुक्ल पक्ष से लेकर के और पौष महीने के कृष्ण पक्ष पर्यंत जितना भी गुरुवार प्राप्त होता है, कई बार 4 होता है, कई बार 5 गुरुवार की प्राप्ति होती है, उन सारे गुरुवार का व्रत किया जाता है। चूंकि ये पूरी परंपरा साउथ भारत में, दक्षिण भारत में प्रचलित है, तो दक्षिण भारत में जो नया मास प्रारंभ होता है वो अमावस्या के बाद से होता है, और जो है उत्तर भारत में पूर्णिमा के पश्चात जो है नया मास प्रारंभ होता है। चूंकि ये दक्षिण भारत की परंपरा है, उसी अनुसार हमें फॉलो करते हुए मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रथम गुरुवार से लेकर के और पौष महीना के अमावस्या के पहले तक अथवा अमावस्या तिथि तक जो भी गुरुवार प्राप्त हो, उस दिन हमें माता महालक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। हालांकि इस पर हमने पूरा विधिवत वीडियो एक ढंग से जो है बना करके अपलोड करके रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस लिंक को टच करके जान सकते हैं। ये जो वीडियो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो विशेष करके जो विदेश में हमारे भाई बहन रहते हैं, जहां सारी सामग्रियां उपलब्ध नहीं होती है, अथवा देश में रह करके जो शॉर्टकट में अथवा कम संसाधन में अतिशीघ्र पूजा करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये विशेष उपयोगी होगा। एक बात और समझ लीजिए, व्रत रह करके अगर हम पूजा करें तो बहुत ही उत्तम है। अगर व्रत नहीं रह सकते हैं, लहसुन, प्याज, काना, कुंदरू, बैगन इत्यादि सबका त्याग करते हुए हमें व्रत का पालन करना चाहिए। उत्तम तो यही होगा कि दिन भर हम व्रत रहें, संध्या वेला में माता जी को सात्विक भोजन भोग लगा करके ग्रहण करें, अथवा महालक्ष्मी जी को खीर प्रसाद का अथवा हलवा प्रसाद का बड़ा ही महात्म है, वो भोग लगा कर केवल खीर अथवा हलवा खा लें, अगले दिन हम विसर्जन करके और प्रॉपर भोजन प्राप्त करें। लेकिन जैसी आपकी स्थिति हो वैसा हो, भोजन करके भी करेंगे तो माँ कोई दुखी नहीं होगी, आपकी भक्ति से प्रसन्न हो, निश्चित ही पूर्ण फल की प्राप्ति देगी। अब विधि क्या है? जैसे हम प्रातः उठे, स्नान इत्यादि किया, उसके बाद में जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, देवियां हैं, लिपस्टिक, नेल पॉलिश या भाई बंधु लोग जो परफ्यूम वगैरह लगाते हैं, ये सब नहीं लगाना चाहिए, सेविंग इत्यादि नहीं करना चाहिए। इसके बाद में माता जी की उचित यही होगा, प्रातः बेला में स्थापना पूजा करके अपने काम में लग जाएं, ना जाएं तो बहुत उत्तम है, और संध्या बेला में पुनः माता जी की पूजा आरती इत्यादि करें। कोई बात नहीं, अगर प्रातः नहीं कर पाते हैं तो साउथ में तो परंपरा ही है, विशेष करके संध्या वेला में माता महालक्ष्मी जी की स्थापना पूजा सभी लोग करते हैं, और जो है विशेष करके जो है पीला अथवा हरा अथवा गुलाबी वस्त्र स्वयं धारण करते हैं, टीका इत्यादि लगा करके पूजा करने बैठते हैं। पूजा की सामग्री सबसे पहले माता जी के लिए स्थान बनाया गया तो गुलाबी कपड़ा है, माता जी को गुलाबी, लाल, हरा और पीला बहुत ही प्रिय है। तो इस प्रकार से हमने वस्त्र बिछाने का प्रयत्न किया है। इसके बाद में आप देखे होंगे चावल भर करके इस पात्र में हमने कलश रख दिया है। इसके ऊपर में इसलिए हमने ये रखा कि मान लिया कोई विदेश में है तो वहां पर नारियल ना मिल पाए तो यहाँ पर महालक्ष्मी जी को बैठा करके पूजा कर सकते हैं। अभी हमने नीचे बैठा के रखा है। अगर महालक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं है तो श्री यंत्र है, श्री यंत्र को बैठा करके पूजा कर सकते हैं। अगर ना मूर्ति है, ना श्री यंत्र है, ना नारियल मिल सकता है, तो वहां पर जो है सुपारी में, एक में गणेश जी का और दूसरे में महालक्ष्मी माता जी का आवाहन करके भी पूजा कर सकते हैं। ये जो फोटो देख रहे हैं, फोटो लगाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं, अगर घर में है तो अवश्य लगा सकते हैं। माता जी के दाहिने साइड में दीपक प्रज्वलित करके रख दिया है। 24 घंटा दिया जलाना है तो इससे बड़ा दिया रखिएगा। उसी तरह से जैसे अगर आपने बड़ा दिया रखा तो ऐसे बड़ी थाली रखिएगा, जिससे दीपक बाई चांस कुछ आगे पीछे हुआ तो आपकी सेफ्टी बनी रह जाए। इसके बाद में आप पूजा की सामग्री देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए पूजा के लिए जल रखा है, जल को ढक के रखना चाहिए। ये जो है स्वयं के आचमन इत्यादि के लिए, इसमें देवताओं का स्नान वगैरह भी करा सकते हैं, और ये देवताओं के मतलब माता जी के आचमन इत्यादि कराने के लिए पंचपात्र रखा हुआ है, एक स्वयं के लिए आचमन इत्यादि करने के लिए और दूसरा माता जी का आचमन कराने के लिए। इससे माता जी का स्नान भी हो सकता है अगर हम पवित्रता से करेंगे तो। इसके बाद में माता जी को वस्त्र पहनाते हैं, उसके लिए चुनरी रखा है। ये देश विदेश कहीं भी मिल सकता है, नहीं तो इसकी जगह आप कोई भी ब्लाउज पीस इत्यादि भी रख सकते हैं, अथवा कलरफुल जो है दुपट्टे भी अर्पण कर सकते हैं।
और अगर वो भी नहीं तो रक्षा सूत्र जिसको मौली बोलते हैं वो रखा हूं, वो अर्पण करना चाहिए। इसके बाद में चंदन लगाएंगे, चंदन भी मिल ही जाता है, कुमकुम मिल गया, हल्दी मिल गया, सिंदूर मिल गया। बाई चांस चंदन नहीं है तो हल्दी घोर करके इसका भी टीका लगा सकते हैं। चावल को धुल करके हल्दी मिला करके ये अक्षत बनाया हुआ है, इसको अक्षत कहते हैं। इसके बाद में फूलों की थालियां बहुत कम करते करते भी इतना मैं रख दिया, अगर इसमें से एक भी फूल मिल जाएगा तो भी आपका काम हो सकता है। इसके बाद में फूलों में बेलपत्र है, तुलसी है, दूर्वा है, थोड़ा सा हमने यहाँ के हिसाब से फूल मिल गया तो लालच लगा रख लिया है। आप ना भी रखेंगे तो भी पूजा पूरी हो जाएगी। कमल का फूल माता जी को अवश्य अर्पण कराना चाहिए, अगर मिल जाए आपके शहर में तो बहुत ही उत्तम है। इसके बाद में धूप करेंगे, इसके बाद में क्योंकि अगरबत्ती नहीं करना चाहिए, एक दिया प्रारंभ में और एक दिया बाद में आरती करने के लिए जलाएंगे। धूप दीप के बाद में सीधे मैया को भोग लगाया जाता है। यहाँ भी माता जी को खीर बहुत प्रिय है। ये गणेश जी के लिए गुड़ रखा हुआ है, मैया के लिए खीर रखा हुआ है, कम से कम जो है 2-2 फल रखा हुआ है। माता जी को अनार और केला प्रिय है, गणेश जी को सफरचंद जिसको एप्पल सेब भी बोलते हैं वो प्रिय है। इसके बाद में दो सुपारी रखा है, लौंग इलायची रखा हुआ है, 2 पान के पत्ते रखे हुए हैं माता जी को अर्पण करने के लिए। साथ में जब हम भोग लगाएंगे तो वहां पर जो जल का भी भोग लगाना चाहिए, इसलिए जलपात्र भी रखा हुआ है। इसके बाद में माता जी को दक्षिणा इत्यादि अर्पण किया जाता है, वो रखा हुआ है। और बाद में जैसा कि मैंने बताया आरती इत्यादि की जाती है, तो 2 आरती, एक आरती पहले हो जाएगी, दूसरी आरती बाद में हो जाएगी। इस प्रकार से आप तैयारी करके पूजा कर सकते हैं। जल रखा हुआ है स्नान कराने के लिए, जल के बाद में पंचामृत से स्नान कराते हैं। इसमें हमने गुलाब की पंखुड़ियां डाल दी हैं, आप भी डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो भी कोई दोष नहीं है। ये फूल पत्ती को भूल जाइए, आपके शहर में अगर फूल पत्ती नहीं मिल रहा है तो भी आपकी पूजा पूरी हो जाएगी। जैसे कि चंदन नहीं मिल रहा है तो केवल हल्दी घोर के लगा देंगे, चावल चढ़ा देंगे तो भी माता जी प्रसन्न हो जाएंगे, कहीं कोई पूजा आपकी त्रुटि अथवा कम नहीं होगी। अब हम पूजा प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम आचमन किया जाएगा, ओम केशवाय नमः। द्वितीय बार सेकंड टाइम ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हाथ धो करके एक अलग बर्तन रखिए, उसमें छोड़ दीजिएगा और उसके बाद में अपना हाथ पोंछने के लिए अलग से कपड़ा रखिएगा, हाथ पोंछ लीजिएगा। इसके बाद में दिया को प्रणाम कर लीजिएगा। एक फूल लीजिएगा, फूल नहीं है तो केवल चावल लेकर के भी आप प्रणाम कर सकते हैं। दीप नारायणाय नमः नमस्करोमि, प्रणाम कर लीजिए। इसके बाद में गणेश जी को प्रणाम कर लीजिए। श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, प्रधान मां महालक्ष्मी नमः। ऐसा बोल करके अब हमें संकल्प लेना चाहिए। कोई भी पूजा हो संकल्प लेना उत्तम रहता है। संकल्प में हाथ में आपने जो है चावल रख लिया, इसके बाद में दक्षिणा रख लिया और इसके बाद में आपने पुष्प रख लिया। फूल नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, सुपारी है तो एक सुपारी रख लिया और हाथ में जल ले लिया। कुछ भी नहीं है तो केवल हाथ में जल ले लेंगे तो भी संकल्प पूर्ण हो जाएगा। जो मैं बोलता हूं उसको सुनिएगा और बाद में जब मैं गणेश जी के आगे अर्पण करूंगा तो आप भी अर्पण कर दीजिएगा। ओम अद्य पूर्वोपचारित देवं ग्रहगुण गण विशेषण विशिष्टायाम स्वपुण्यतिथौ अमुक गोत्रोत उत्पन्नोहम मां महालक्ष्मी देव्यस्य कृपा पात्रोहम अद्य अस्मिन् मार्गशीर्ष मास गुरुवार अद्य मार्गशीर्ष मासस्य गुरुवासरे मां महालक्ष्मी प्रीत्यर्थे प्रसन्नार्थे यथा लब्धोपचारेण मां महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति कामनयः मां महालक्ष्मी देव्यस्य आवाहन स्थापन पूजन पूर्वकम महालक्ष्मी व्रत अहम करिष्ये। ऐसा करके गणेश जी के आगे अर्पण कर दीजिएगा। इसके बाद हाथ जोड़ के गणेश जी से प्रार्थना कर लीजिएगा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपतये नमः। नमस्करोमि, गणेश जी को प्रणाम कर लेना चाहिए। इसके बाद में
अगर ये गणेश जी महाराज की घर में नित्य पूजा होती है तो इनका आवाहन करने की आवश्यकता नहीं है। महालक्ष्मी मैया के घर में नित्य पूजा होती है तो इनका भी आवाहन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर नित्य नहीं होती है तो इनका आवाहन करना चाहिए। और मान लिया गणेश जी और लक्ष्मी जी दोनों नहीं है तो उसकी जगह हम यहाँ सुपारी रख करके उन पर आवाहन करा देते। सेम विधि है जैसे मूर्ति के ऊपर वैसे ही सुपारी के ऊपर, पर चूंकि यहाँ मूर्ति है इसलिए जो है हम सुपारी पे आवाहन नहीं कराते हैं, नहीं तो यंत्र पर मैं करा देता। तो लक्ष्मी जी का यंत्र है तो वो भी आप रख सकते हैं। और अगर रोज पूजा करते हैं तो आवाहन कराने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी हम आवाहन कराते हैं। जिनके घर में नित्य पूजा होती है वो इस विधि को नहीं करेंगे। तो हाथ में चावल लिया, ओम गं गणपतये नमः, गं गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। इसके बाद में चावल लिया, ओम मां महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मीम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। इसके बाद में कलश के ऊपर में आवाहन कराना है। अब अगर आम का पत्ता वगैरह है तो ठीक है, नहीं तो जल इसमें पड़ा हुआ है, पुनः 1 चम्मच जल इसमें डाल देना चाहिए। इसके बाद में हमें अगर आम्र का पल्लो है तो आम्र का पल्लो डाल देना चाहिए। और अगर आम्र का पल्लो नहीं है तो यहाँ पर पान का पत्ता है, पान का पत्ता डाल सकते हैं। पान का पत्ता नहीं है तो केले का पत्ता अगर है तो केले का पत्ता डाल सकते हैं। नहीं, पीपल है, बरगद है, गूलर है, अशोक है, कोई भी पवित्र पत्ता इसमें डाल सकते हैं। नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। इसके बाद में हमें इसमें हल्दी डालना चाहिए। हल्दी का गांठ हो तो बहुत उत्तम है। ने 1 चुटकी हल्दी लेकर के जल के अंदर में डाल देना चाहिए। हल्दी डालने के बाद में हमें दूर्वा डालना चाहिए। दूर्वा लेकर के थोड़ा सा दूर्वा डाल दिया। तुलसी का पत्ता है तो तुलसी का पत्ता भी डाल दिया। कुसा है तो कुसा डाल दिया। इसके बाद में एक सुपारी डाल देना चाहिए। इसके बाद में एक सिक्का जो है अगर 10 का है, 5 का तो बहुत उत्तम है, वो डाल देना चाहिए। इसके बाद में धागा बंधा हुआ है तो इसको टच कर लीजिए। धागा नहीं बंधा है तो कोई भी पतला कपड़ा काट करके यहाँ बांध सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। इसके ऊपर में अब हमें नारियल रखना चाहिए। पर अगर विदेश में है, नारियल की सुविधा नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके ऊपर में सीधे आप जो है ऐसे ये रख सकते हैं। और ये दिया को थोड़ा दूर रखिएगा, अभी दिखाने के लिए हम नजदीक रख दिए हैं। तो अब इसके ऊपर में हमें मां महालक्ष्मी जी का आवाहन हो ही चुका है तो यहाँ पर केवल हमें चावल लेकर के बोलना होगा, वरुणाय नमः वरुणम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। अब जो है इन सब की हम पूजा करेंगे। पूजा के बाद में चूंकि नारियल होता तो नारियल में ही महालक्ष्मी जी का आवाहन होता, तो कोई बात नहीं है। हम महालक्ष्मी जी की मूर्ति है, मूर्ति नहीं होती तो सुपारी होती, उसमें पूजा करके इसके ऊपर बैठाएंगे। बैठाने के लिए कई हमारे पास सुविधा है, जैसे कि ऐसे भी हम फूल डाल करके माता जी को ऐसे फूल रख के बैठा सकते थे। अथवा जो है हम यहाँ पर माता जी के लिए ऐसा है, ऐसा रख करके इसके ऊपर हम माँ को बैठा देंगे। अगर ये भी नहीं होता तो यहाँ पर हम जो है ऐसे केले का पत्ता रख करके इस पर भी हम माँ को बैठा सकते थे। केले का फल और पत्ता माँ को बहुत प्रिय है तो हम यही रहने देते हैं। नीचे वस्त्र से ऊपर में केले का पत्ता है, इसी के ऊपर माँ को हम बैठा देंगे। पर केले का पत्ता हटा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये आपको मिल जाएगा। अगर ऐसा वस्त्र नहीं मिला है तो आप गुलाबी कोई भी रुमाल धुला हुआ रख करके इसके ऊपर भी माँ को बैठा सकते हैं। इसमें चावल भर के भी रख सकते हैं और जैसे मैंने खाली रखा है वैसा भी रख सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर माता जी को बैठाना है, गणेश जी को। तो अगर आपके यहाँ फूल नहीं है तो कोई भी पत्ता, तो ऐसे आपने 2 पत्ता रख दिया, पान का पत्ता मिल गया तो बहुत उत्तम है। ऐसे यहाँ सम्मान के लिए थोड़ा फूल रखना चाहिए और यहाँ ला करके इनको गणेश जी को और महालक्ष्मी मैया को बैठा देना चाहिए। जब ये दोनों यहाँ पर बैठ जाएं तो इनकी जगह को थोड़ा सा हमें साफ कर देना चाहिए। साफ करके और फिर से यहाँ रख देना चाहिए। अब चूंकि इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी तो ऐसे टच करके और इन मंत्रों को सुन लीजिएगा। अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु, अस्यै प्राणा चरन्तु च, अस्यै देवत्वमर्चायै मां महेतिश्च कश्चनः। श्रीमन महागणपति
माँ महालक्ष्मी सहिता गौरी गणेश वरुणादि देवताः प्राणाः सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवन्तु। इन मंत्रों को सुन लीजिएगा। इसके बाद में इनका हमें पूजन करना है। तो पूजन करने के लिए सबसे पहले पाद्य चरणों में 1 चम्मच, दोनों के चरणों में 1 चम्मच छोड़ दिया। इसके बाद में हाथ में छोड़ दिया, हाथ में छोड़ दिया। आचमन इससे कराएंगे, मुख के पास में छोड़ दिया, मुख के पास में छोड़ दिया। इसके बाद में स्नान के लिए यहाँ ऊपर छोड़ दिया और यहाँ ऊपर जल अर्पण कर दिया। स्नानार्थे जलम समर्पयामि। इसके बाद में सीधे पंचामृत से स्नान करा दिया। पंचामृत स्नानियम समर्पयामि। ये स्नान कराते हुए आप हाथों से मल भी सकते हैं। इसके बाद में पुनः शुद्ध जल से स्नान करा दिया माँ महालक्ष्मी मैया जी को। स्नान कराने के बाद में फल इत्यादि से भी स्नान करा सकते हैं, चंदन से भी स्नान करा सकते हैं, चंदन को गीला करके। इसके बाद में इनको अभिषेक के लिए पुनः 1-1 फूल चढ़ा देना चाहिए। अब इसके बाद में अभिषेक करना चाहिए। तो संग से अभिषेक करना चाहिए। ओम बोलते हो ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम श्रीम श्री 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 नमः। ऐसा बोलते हुए अभिषेक करना चाहिए। 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट ऐसा करना चाहिए। बाई चांस अगर ये नहीं है तो हम कैसे करेंगे? तो जो है किसी भी बर्तन में, गिलास में, कटोरी में दूध रख करके फूल के द्वारा भी आप अभिषेक कर सकते हैं। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। यहाँ पर श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः, ओम श्रीम श्री नमः ऐसा चढ़ा सकते हैं, अथवा डायरेक्ट ऐसा भी चढ़ा सकते हैं। तो ऐसा करके इनका अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करने के बाद में पुनः इनको कई पदार्थों से स्नान कराना चाहिए। नहीं तो कोई बात नहीं है, ऐसे बढ़िया से इनको साफ करके और माता जी का मंत्र जो है ओम श्रीम श्री नमः ऐसा जपते हुए एक बार यहाँ बैठा के फिर बढ़िया से पोंछ के फिर इनके आसन पर बैठाना चाहिए। ये सामने से हटा देना चाहिए। कुछ गिर गया हो तो उसको साफ कर देना चाहिए। पहले गणेश जी को लेकर के इनको बढ़िया पोंछना चाहिए। पोंछने के बाद में प्रथम स्थान गणपति बप्पा का होता है, वहां बैठेंगे। इसके बाद में माता जी यहाँ पर ऊपर विराजमान होंगी। अगर मान लिया नारियल होता तो यहाँ नारियल के ऊपर माता जी के लिए जल चढ़ाया जाता और फिर ये मूर्ति गणेश जी के बगल में बैठ सकती थी। पर चूंकि नारियल नहीं है, सुपारी नहीं है, हमको उस रूप में पूजा करनी, इसलिए माता जी को हमने यहाँ पर बैठाया। आप भी ऐसे बैठा सकते हैं बिना कोई संकोच के। इसके बाद में हमें रक्षा सूत्र, जिसको मौली कहते हैं, ये अर्पण करना चाहिए। अगर भगवान ने दिया है तो गणेश जी के लिए धोती कुर्ता वगैरह भी अलग से आप अर्पण कर सकते हैं। जनेऊ चढ़ा सकते हैं, पर कम से कम सामग्री में दिखाने के लिए जनेऊ को मैंने कट कर दिया है। अगर आपके पास है तो चढ़ा सकते हैं, नहीं तो अभी मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। गणेश जी के बाद में मैया को वस्त्र पहना दिया गया, वस्त्रम समर्पयामि। चूंकि ये चुनरी वगैरह हर जगह मिल जाती है, इसलिए चुनरी आई हुई है, आपके शहर में भी उपलब्ध हो जाएगी। तो माता जी को ऐसा चुनरी चढ़ा सकते हैं। सुंदर हो, अच्छा हो, जैसी मूर्ति हो वैसा हो, तो ऐसा करके वस्त्रम समर्पयामि चुनरी चढ़ा सकते हैं, चढ़ाना चाहिए। इसके बाद में 1 चम्मच जल घुमा करके वस्त्र के बाद में हमें अर्पण कर देना चाहिए। इसके बाद में जनेऊ नहीं है तो यज्ञोपवीतार्थे अक्षतान समर्पयामि, अक्षत चढ़ा देना चाहिए। जो सामग्री नहीं है उसकी जगह हम चावल चढ़ा सकते हैं, पर याद रहे जितने में वो सामग्री आती उतना रुपया अलग से हमें भगवान के पास में अर्पण कर देना चाहिए, और वो दक्षिणा अपने आचार्य पुरोहित को देना चाहिए अगर आप सच्चे मन से करना चाहते हैं तो। इसके बाद में चंदन लगाते हैं। गंधम समर्पयामि मतलब चंदनम समर्पयामि। देखिए हम पहले से स्वास्तिक बना के सब कर दिए हैं, फिर भी यहाँ लगा सकते हैं गंधम समर्पयामि। और मुख्यतः माता रानी को यहाँ गंधम समर्पयामि अथवा चंदनम समर्पयामि, वहाँ फोटो को पहले से ही सब लगा दिया है। इसके बाद में चावल चढ़ाना चाहिए। चावल बोले तो अक्षत, तो अक्षतान हल्का एक अक्षत जो है देखिए लग भी गया बप्पा को, अक्षतान समर्पयामि। ऐसे माता रानी को भी अक्षतान समर्पयामि, एक अक्षत लगा दिया। इसके बाद में कुमकुम लगाना चाहिए। तो गणेश जी को
मैया जी को भी कुंकुमम समर्पयामि, और यहाँ भी कुंकुमम समर्पयामि। वरुण देवता को भी कुंकुमम समर्पयामि। कुंकुम हो गया। इसके बाद में हल्दी चढ़ाना चाहिए। हरिद्राम समर्पयामि, हल्का चढ़ाना चाहिए, ज़्यादा नहीं। हरिद्राम समर्पयामि। इसके बाद में अगर सिंदूर है तो सिंदूर चढ़ाना चाहिए। सिंदूरम समर्पयामि। जो भी कुछ अर्पण करेंगे पहले गणेश जी को फिर मैया को, सिंदूरम समर्पयामि। इसके बाद में हमें फूल माला इत्यादि चढ़ाना चाहिए। तो मेरा ये प्रयत्न है कम से कम में हो, फिर भी अपने पास उपलब्ध है तो मैं चढ़ा देता हूँ। आपके पास एक फूल होगा चढ़ाएंगे तो भी वो मान लिया जाएगा, इसलिए हमने माला वगैरह रखा है तो भी मैं चढ़ा नहीं रहा हूँ ताकि आपके मन में दुविधा ना आए। तो पुष्पहारम समर्पयामि। इसके बाद में कम से कम जैसा फूल हो लेफ्ट राइट में एक फूल रख देना चाहिए, नहीं है तो चावल चढ़ा देंगे तो भी चलेगा। इसी प्रकार से मैया के यहाँ भी जो है पुष्प अर्पण करना चाहिए। पुष्पमालाम समर्पयामि। और भी अगर फूल है तो सुंदर से श्रृंगार कर दें, नहीं तो चावल चढ़ा देंगे तो भी चलेगा। पीला फूल माँ को प्रिय है, पीला भी अर्पण हो गया। और अगर कमल का फूल है तो कमल का फूल अवश्य मैया को अर्पण करना चाहिए। प्रयत्न करना चाहिए कि महालक्ष्मी की पूजा में कमल का फूल हमें मिल जाए। अगर कमल नहीं मिलता है तो अपने हृदय को ही कमल मान करके माता जी को अर्पण कर देना चाहिए। ये कमल अर्पण करना तो बहुत ईजी है, पर अपने हृदय रूपी कमल का अर्पण करना बहुत ही कठिन है, तो बहुत प्रिय है। इसके बाद में अगर सुगंधित फूल है तो ये चढ़ा देना चाहिए। यहाँ बप्पा को भी हमने चढ़ा दिया। फिर बप्पा को जो है दुर्वा अर्पण होता है, तो दुर्वा जो है गणेश जी को हमने यहाँ पर दुर्वांकुरम समर्पयामि। अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ पर आप ऐसे बेलपत्र चढ़ा दीजिए, आप चावल चढ़ा दीजिएगा अगर ये सब सामग्री नहीं है तो। लेकिन यहाँ पर है तो हम चढ़ा देते हैं। तो बिल्वपत्राणि समर्पयामि। मातेश्वर्यै नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयामि। बिल्वपत्र जो है मैया को चढ़ा दिया। बिल्वपत्राणि समर्पयामि। और भी अगर अच्छा है तो सुंदरता से अर्पण भी हो जाए और मैया का श्रृंगार भी हो जाए, दोनों काम हो जाए तो क्या कहना है। तो बिल्वपत्राणि समर्पयामि। थोड़ा सा गुलाब की पंखुड़ियां हैं तो माता जी के यहाँ ऐसे अर्पण कर दिया। और भी फूल हो तो नीचे सजा दीजिए, जहां भी चाहें वहां सजा दें। इसके बाद में धूप दीप करेंगे। कभी भी धूप दीप जलाना हो तो पहले दीप जला लीजिए और दीप के माध्यम से धूप जला लीजिए, तो आपकी माचिस की तीली कम खर्च होगी और अच्छे से दीप भी प्रज्वलित हो जाएगा और धूप भी प्रज्वलित हो जाएगी। मेरी माँ इन सब चीजों का बड़ा ध्यान रखती थी कि अनावश्यक माचिस की तीली भी बर्बाद ना हो। आवश्यकता है तो बात अलग है, ऐसे एक जल का सर्कल बना दिया आपने। इसके बाद में घंटी है तो बाएं हाथ में घंटी ले लिया। पहले गणेश जी को ओम धूपम समर्पयामि अथवा धूपम आग्रापयामि ऐसा एक बार दिखा दिया और बगल में रख दिया। अगर कोई कटोरी है तो उस कटोरी में रख दिया, थाली में ऐसे मत रखिए। धूप जो है भगवान के मैया के लेफ्ट साइड में और दिया सामने अर्पण करते हैं। इसके बाद में दीपक के द्वारा भगवान के श्रृंगार का दर्शन कीजिए। 1 बार 2 बार 5 बार जैसा सुविधा हो। दीपक दिखा करके एक बाद में आरती होगी तो आराम से एक बार दिया के थ्रू जो है आपने गणेश जी का और मैया का दर्शन किया। इसके बाद में दिया को आपने एक कटोरी में करके ऐसे कभी खाली नहीं रखना चाहिए, जितनी बड़ी कटोरी हो उतना अच्छा है। दिया जो है भगवान के अथवा सामने अथवा राइट में रखना चाहिए। इसके बाद में अपना हाथ धो लेना चाहिए। अपना हाथ धोने के बाद में भोग मैया के आगे रखना चाहिए। भोग की थाली पहले से ही लगी हुई थी, बस अब ये उठा करके और सामने रखना है। मान लिया आपके यहाँ 2 पाटला नहीं है तो एक थाली रख करके इसके ऊपर भी आप ऐसे चा करने के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ तो है इसलिए आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ एक साथ में भोग रखा हुआ है। चूंकि गणेश जी के भोग में दुर्वा पड़ता है, नहीं आपके यहाँ मिले तो फूल भी छोड़ सकते हैं। और माता जी में तुलसी का दल, तो इसमें तुलसी का पत्ता मैया के भोग में लग गया और दुर्वा और तुलसी फल पे रख दिए। माँ बेटे जो है बांट करके, ये हो गया गणेश जी के लिए और ये हो गया माता जी के लिए, और ये भी दोनों के लिए हो गया, मैया के लिए हो गया, और एक गणपति बप्पा के लिए केला हो गया। हमने बहुत शॉर्टकट में रखा है। 5 फल भी रखते हैं, उससे ज्यादा भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से 2 पान 2 सुपारी लौंग इलायची इस प्रकार से सब भोग रख दिया गया है। 2 बार जल घुमा करके प्रभु को अर्पण करना चाहिए। प्रभु बोले तो गणेश जी को और मैया को कि प्रभु इसको स्वीकार करो। जब तक भोग लग रहा है तब तक जो है महालक्ष्मी व्रत की
कथा अगर आपको आती है नहीं, पुस्तक के द्वारा पढ़ सकते हैं, तब तक हमें कथा श्रवण करते रहना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है, कथा भी आपके पास नहीं है, इस लिंक को टच कीजिएगा, जिसके द्वारा आप केवल माता जी को निहारते हुए अपने चैनल पर ही सुन सकेंगे। ये जो है लिंक लगेगा आपको 2-3 दिनों के बाद में कथा में रिकॉर्ड करके लगा दूंगा। लिंक को टच करेंगे, जब आपको पूजा करनी होगी तो आपको कथा मिल जाएगी। अब भोग लग गया, कथा सुन लीजिए, भोग लग गया। भोग लगने के बाद में ये जल का भी भोग लगाना चाहिए। जल में जो है, चूंकि प्रधान माता जी, इसलिए हम इसमें तुलसी का पत्ता रखते हैं। इसमें 2 गिलास भी रख सकते थे, गणेश जी के लिए, माता जी के लिए, कोई बात नहीं, 1 से भी चलेगा। इसके बाद में 4 चम्मच जल अर्पण कर देना चाहिए। नैवेद्यान्तेन आचमनीयम हस्त प्रक्षालनार्थम मुख प्रक्षालनार्थम, पुनः ऐसा करके 4 चम्मच जल अर्पण कर दिया। ऐसे माँ का मुंह पोंछ दिया। इसके बाद में थोड़ा सा चंदन लिया और ऐसे कर दिया, चंदन से कर दिया। इसके बाद में 5 सुपारी लौंग इलायची रखा, इसको स्पर्श कर लिया। फल रखा, फल को स्पर्श कर लिया। इसके बाद में दक्षिणा की बारी आती है। दक्षिणा चढ़ानी चाहिए जैसी अपनी शक्ति हो। दक्षिणा कई लोग प्लेट में ही चढ़ा देते हैं, वो उचित नहीं होता है क्योंकि जूठा है। और इसके बाद में माता जी के यहाँ दक्षिणा चढ़ाना चाहिए। दक्षिणा जो है दोनों साइड में से, इससे भी श्रृंगार हो सकता है माता जी का, करना भी चाहिए। तो जब दक्षिणाम समर्पयाम ऐसा कर दिया, कॉइन भी चढ़ा दिया आपने। इसके बाद में अब जो है मंत्र पुष्पांजलि होता है। तो एक फूल लेकर के ऐसा ओम गंग गणपतये नमः ओम मातेश्वरी नमः मंत्र पुष्पांजलि सामान्य समर्पयामि। यहाँ श्रीफल भी मतलब नारियल फल भी अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद में मैया जी की आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद में प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना के बाद प्रदक्षिणा मतलब परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करने के बाद प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम इत्यादि करके माँ को निहार के उसके बाद में हाथ में जल लेकर के ये सुन लीजिएगा और बाद में अर्पण कर दीजिएगा। अद्य मार्गशीर्ष मासस्य गुरुवासरे महालक्ष्मी आराधनेना माँ महालक्ष्मी प्रियतान नमः तत्सत अर्पण मत। ऐसा गुण यहाँ करके बाकी वाटी में कटोरी में डाल दीजिए। इसके बाद 1 चम्मच जल नीचे गिरा के माथे में लगा लीजिए। सक्रायनमा जब भी बैठे आसन के ऊपर ही बैठकर पूजा कीजिए। आसन से जब भी उठिए आंख में जल लगा लीजिए। ये आपकी पूजा चाहे प्रातः की हो गई चाहे संध्या बेला की हो गई। अब इसको उठाना कैसे है? तो उठाना का यह कि प्रातः फिर उठेंगे सुबह में, जैसे आपने नहलाया है, पंचामृत से ना सही केवल जल से नहला के चंदन लगा के बैठा करके और भोग लगा करके इनको एक आरती छोटी सी करके प्रार्थना करके, बड़ी आरती भी आप कर सकते हैं। जैसे पूजा अभी किया है ऐसे पूजा भी कर सकते हैं, पर कम से कम स्नान करा के टीका लगा के फूल चढ़ा के भोग लगा करके आरती करके इसके बाद में इनका विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन की विधि क्या है कि प्रार्थना करके प्रणाम करके खड़े हो जाइए। हे गणेश जी बप्पा, हे मैया, कुछ हमसे त्रुटि रह गई तो हमें आप क्षमा कीजिए। अर्दिश रूप से हमारे जीवन में रहिए। इस रूप में जहां से आए वहां जाइए। अगले गुरुवार को पुनः आपको आना है। कुछ गलती हो तो माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। आई एम वेरी सॉरी ऐसा भी कह सकते हैं अंग्रेजी वाले में। इसके बाद में लेकिन हिंदी में ही ज्यादा अच्छा है। रुष्ट मत होइए प्रभु, हम आपके बच्चे, ऐसी भावना से। अगर गणेश जी लक्ष्मी जी की डेली घर में पूजा होती है तो चावल छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिएगा। पर अगर डेली पूजा नहीं होती है अथवा यहाँ पर नारियल पर आपने आवाहन किया है अथवा सुपारी पर किया तो चावल अवश्य छोड़ना चाहिए। इन मंत्रों को सुनते हुए छोड़िएगा। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मामकम इष्ट काम सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। गणेश जी पर विसर्जन के बाद में मैया के ऊपर छोड़ना चाहिए। वरुणाद्यावाहित देवता स्वासा स्थाने, ऐसा मन में भावना की है वरुणाद देवता अपने अपने स्थान को जाएं। दिया कर पर भी अर्पण कर देना चाहिए, प्रणाम कर लेना चाहिए। इसके बाद में सामग्री हटाने की व्यवस्था है। तो जो सामग्री हटाना कैसे है, अगर मान लिया यहाँ आपने नारियल पर आवाहन किया है तो नारियल को सुरक्षित रख लीजिएगा, अथवा यहाँ सुपारी पे रखा तो सुपारी रख लीजिएगा, अथवा माता जी के घर की रोज पूजा होती है तो कोई बात नहीं। अगर ऐसे पूजा होती है तो उन मूर्तियों को जो है अच्छी तरह रख दीजिएगा। चुनरी भी रख लीजिएगा। कलश के अंदर का पैसा सुपारी वो रख लीजिएगा।
ये चावल भले ही आप दान करके दूसरा चावल ले लीजिएगा अथवा स्वयं खा लीजिए, तो उतना जितने रुपए का चावल होगा उतना रुपया निकाल करके रख दीजिए। और इसके साथ में जब आप पूजा करेंगे, एक नोट की भी पूजा अथवा डॉलर की जो भी है उसकी भी पूजा कर दीजिएगा और वो रखते रहिएगा। ये तो चढ़ाने वाला, ये तो दान करना चाहिए, पर जो पूजित रहेगा नोट, एक मान लिया नोट को ऐसे रख करके इस पर चंदन चत फूल चढ़ा दीजिएगा, तो वो जो है आप हर बार उसको रखना, ये तो दान में चला जाएगा। जो फल फूल है ये स्वयं खा लीजिए, अगर आचार्य पुरोहित को बुलाए हैं तो उनको दे दीजिए, और कपड़े भी इसको धो के साफ करके प्रेस करके रख लीजिए, फिर अगली बार पूजा में इसको प्रयोग कीजिएगा। आपका कलश वही रहेगा, मूर्ति वही रहेगी, चुनरी वही रहेगा, वस्त्र वही रहेगा। लास्ट में आप चाहें तो भले ही नया चेंज कर सकते हैं, पर मूर्ति और कलश के अंदर का पैसा, सुपारी और जो यहाँ डॉलर अथवा नोट का पूजा करेंगे वो सेम ही रहेगा। तो इस प्रकार से संक्षेप रूप में माता जी की पूजा करके बहुत बड़े पुण्य के भागी आप बन सकते हैं। आजकल कहते हैं ना, मनी प्लांट लगाओ, ये लगाओ, वो टुटका करो, ये जादू करो, उससे कुछ भी होने जाने वाला नहीं है। अगर यही होता तो आज करोड़ों लोग जो है अरबपति हो गए होते। आप देखिए रोज यूट्यूब में देख करके सब परेशान हो जाते हैं, टटका करके ये करके, कहीं कुछ नहीं होता है। इन टटकों में पड़ना भी नहीं चाहिए। दो ही तरीका है, एक तो तरीका ये खूब परिश्रम कीजिए उस रूप में अपने काम के प्रति जो आपको आता है, दूसरा माँ का नाम लेकर इनका आशीर्वाद लेकर के तो आप बिल्कुल सफल होंगे। और आप चाहें केवल आप टुटके से आप वो बन जाएंगे तो जय जय सिया राम, वो होने वाला नहीं है। वो मनी प्लांट कुछ नहीं है, असली मनी प्लांट जो है हमारी मैया है। और मनी प्लांट तो बहुत छोटा शब्द होता है, इनकी शरण में आइए, इनकी ही सेवा से सब कुछ मिल सकता है। अभी भी मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा, और अगर आपको लगता है ना वीडियो ठीक है, उपयोगी है, तो जरा इसको आगे बढ़ाइए, अपने परिवार को आगे बढ़ाइए, वीडियो लोगों तक जाना चाहिए, क्योंकि ताकि हमारे ये जो परिश्रम है लगा हुआ ये सफल हो, तभी तो सफल होगा ना। और वो घंटी नहीं बजाए तो घंटी भी बजा दीजिए। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में, कम से कम 10-10 लोगों को शेयर कीजिए, ठीक है ना। जय सिया राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों मेरा मन बाबोले, क्यों मेरा मन बाबोले।